हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। व्लॉग का आगाज़ मैं शाम के टाइम से कर रही हूँ। बाहर का मंज़र देखें, उसके कुछ देर बाद का मंज़र देखें। आज मैं आपसे जो है आपके साथ अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी कि शाम से लेके रात तक क्या क्या रूटीन हुई, क्या काम किए। तो यहाँ पे अब खाना वाना खा के चाय पी के सब कामों से फ्री हो चुकी थी। तो बाहर का मंज़र देखे, अच्छा खासा खुला आसमान है, बादल बेहद कम है और अब शेड नीचे करके बस यहाँ की थोड़ी सेटिंग करते हैं, साथ ही डाइनिंग टेबल क्लीन करके फिर किचन जाना है, बर्तन धो के किचन सेट करना है। और ये रहा मेरा रीत जो मैं बाहर से उठा के ले आई थी कि इसको कहीं पे रख दूँ और क्रिसमस के टाइम पे अगर हुआ तो इसको फिर से डेकोरेट करके बाहर लटका दूँगी। तो खैर अब चलते हैं, काम समेटते हैं और बर्तन धोते हैं। अंधेरा हो रहा है, हल्की हल्की रोशनी है बाहर और बस इसी तरह का मंज़र था। और साथ ही अब रात का टाइम है तो बादलों के बीच में से चाँद और वो जो एक सितारा बिल्कुल ही करीब होता है चाँद के, तो वो नज़र आ रहा था, बेहद अच्छा मंज़र लग रहा था। तो मैंने यहाँ बर्तन वगैरह सब धो के सारे कामों से फ्री हो के अब जो है चिकन को फ्रीज़र से निकाल के डीफ्रोस्ट कर लिया था और उसको मैरिनेट करने की बारी थी। तो मैं आज बना रही थी चिकन जिंगर बर्गर। क्विक एंड इजी रेसिपी है। बस चिकन ब्रेस्ट फिले जो है उसको बीच से कट करके इस तरह के पीसेस बना लिए थे 2-3 और उसको ज़िप लॉक में करके हैमर के साथ अच्छी तरह से कूट डाला ताकि चिकन एकदम सॉफ्ट हो जाए और उस पर अच्छी तरह से जो है वो कोटिंग लगे। तो खैर अब मैरिनेट करते हैं। बाउल में चिकन के पीसेस डाल दिए, साथ ही नमक, ऑल पर्पस सीजनिंग मसाला हो जाएगा, साथ ही जो है फिर गार्लिक पाउडर और सोया सॉस और विनेगर। बस थोड़ी सी हल्की मैंने सीजनिंग करके इसको मैरिनेट करके रख दिया था। आधा घंटे से 45 मिनट तक आप जितना चाहे रख सकते, 1 घंटा 2 घंटा, एक दिन भी रख सकते या रात को मैरिनेट करके सुबह बना सकते हैं। तो मैंने भी इसी तरह से मैरिनेट करके रख दिया था। फिर उसके बाद जो है मैंने थोड़ा मैदा ले लिया है, उसमें भी थोड़े मसाले शामिल करती हूँ, नमक, ऑल पर्पस सीजनिंग, साथ ही गार्लिक पाउडर। और यहाँ मैं फूड कलर ऐड करना भूल गई थी। अगर येलो फूड कलर ऐड करें तो उससे तो बेहद ही अच्छा कलर आता है और यूँ लगता है जैसे पॉपॉइज़ के जो जिंगर मिलते हैं क्रिस्पी चिकन, तो उसकी तरह के लगते हैं। खैर मैं भूल गई थी तो यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया। और अब जो है थोड़ा सा चिल वाटर ले लिया है, उसमें आइस क्यूब्स डाले हैं और साथ ही पहले चिकन को जो है ड्राई मिक्सचर में डाल के अच्छी तरह से कोटिंग करके दबा दबा के फिर उसके बाद जो है बस चिल वाटर में एक डुबकी लगा देनी है चिकन की और उसको फिर से वापस निकाल के ड्राई मिक्सचर में डाल के अच्छी तरह से ऐसे दबा दबा के कोटिंग करके फिर एकदम अच्छे से इसको झाड़ के साइड पे रख दें, किसी स्टैंड वगैरह पे, किसी ट्रे में रख दें। साथ ही कढ़ाई भी रख दें और ऑयल भी गर्म होने दें ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो। उसके बाद जो है हम आंच थोड़ी सी धीमी करके बस इनको ऑयल में डाल देंगे और डीप फ्राई करेंगे। तो चिकन के ये जो 2 पीसेस बड़े बड़े बन गए थे तो इनको मैंने अच्छी तरह से कोटिंग करके रख दिया और अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा अच्छे से तो मैं ऑयल में डाल के इनको डीप फ्राई कर लूँगी और हमारे मज़ेदार से क्रंची जिंगर बर्गर तैयार हो जाएंगे। तो खैर जब गरम ऑयल में डालें तो एकदम से इसको ना हिलाएं, बस कोटिंग को जो है अच्छी तरह से फ्राई होने दें ताकि वो चिपकी रहे, उतर ना जाए। तो मैंने जो है 6-7 मिनट तक बिल्कुल भी इसको नहीं छेड़ा। उसके बाद मैंने पलटा दिया और सभी साइड से इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था और क्रिस्पी से हमारे चिकन के पीसेस तैयार हो चुके थे। तो अब यहाँ पे बर्गर बन्स को भी मैंने थोड़ा सा पैन में रख के टोस्ट कर लिया बटर लगा के और अब इन पे जो है मायोनीज़ और केचप लगा के फिर मैं चिकन के पीसेस रख के बर्गर तैयार कर लूँगी। और बेटे के लिए मज़ेदार से जिंगर बर्गर तैयार हो चुके थे। उससे पूछा था कि तुमने क्या खाना है, तो उसने कहा कि आज मेरे लिए जिंगर बना दे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बनाते हैं भी जिंगर की बारी। पहले तो मुझसे अच्छे नहीं बनते थे लेकिन अब कई बार बना बना के अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है तो जिंगर अच्छे बनते हैं। उसको सैलेड वगैरह कुछ नहीं चाहिए था, चीज़ स्लाइस कुछ भी नहीं, तो बिल्कुल ही प्लेन से इसी तरह के बस मायोनीज़ और केचप लगा के मैंने उसके लिए बर्गर्स तैयार कर लिए थे। आपकी मर्ज़ी है, सैलेड पसंद करते हैं, चीज़ स्लाइस वगैरह तो वो लगा सकते हैं।
और बस फिर ऐसा हुआ कि बेटे का मूड बन गया था कि चले बाहर चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं, थोड़ा चाय वाय पी लेंगे या फालूदा खाते हैं। तो हम घर से निकल आए और अब जा रहे हैं कैलगरी की तरफ। हमारी तरफ का जो एरिया है, जो छोटी सी सिटी है हमारी, तो वो तो बिल्कुल ही जो है खामोश सुनसान पड़ी थी। इक्का दुक्का गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आ रही थी, या फिर ये स्टोर के करीब आए तो यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ नज़र आईं, वरना तो हमारी तरफ बिल्कुल ही खामोशी सन्नाटा छाया हुआ, लाइट्स ऑफ थी, सब कुछ जो है ऐसे बंद, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा। तो जब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग हाईवे से होके फिर कैलगरी की तरफ आ गए, तो उस साइड पे तो अच्छा खासा ट्रैफिक नज़र आ रहा था, लोग भी नज़र आ रहे थे। फिर मेरी नंद जिस एरिया में रहती हैं तो वहाँ पे तो लोग चलते फिरते बस स्टॉप पे हर तरफ प्लाज़ा के पास नज़र आ रहे थे। तो मेरी नंद को भी मैसेज कर दिया कि अगर वो फ्री हैं तो वो भी हमारे साथ चले, और उनको भी पिक कर लिया। और वो प्लाज़ा जो हम लोग जा रहे थे, जहाँ पे वो चाय कैफ़े था, तो उनके घर के बिल्कुल ही करीब था, तो वहाँ पे गए हम लोग और बड़ा मज़ा आया। और ये जो कैफ़े था वो बिल्कुल ही फेमस एकदम किस्म का कैफ़े है। तो वैसे तो ये लंदन में भी सबसे ज़्यादा फेमस है, वहाँ की समझे स्पेशल वो है कैफ़े, तो वहाँ से अब यहाँ पे भी फेमस हो रही है। खैर अच्छी जगह थी, अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ पे अब हम लोग प्लाज़ा में एंटर हो चुके हैं, तो चलते हैं। यहाँ पे अच्छे खासे देसी स्टोर वगैरह थे, बहुत ही ज़्यादा इंडियन कुजीन वगैरह के, कुछ भी इस तरह की बेकरीज़ वगैरह, डेंटल क्लिनिक और भी कई चीज़ें थी। फिर देसी हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स वगैरह थे। और इनके घर के पास एक और प्लाज़ा भी है, वहाँ पे भी देखा है कि बहुत सारे जो हैं वो इंडियन और पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट्स जैसे बने, छोटे छोटे कैफ़े, बेकरीज़ वगैरह, तो सब हैं। खैर अब हम यहाँ पे एंटर हो चुके थे और अब मेन्यू चेक कर रहे थे। उनका मेन्यू इतना बड़ा था, बिल्कुल ऐसे एक लंबी सी जो तख्ती जैसी होती है, तो उस पर मेन्यू लिखा हुआ था उनका सारा। देख देख के फिर बस हम सब ने डिसाइड किया कि चलो इनकी इलायची वाली चाय पीते हैं कि वो कैसी होगी। साथ ही आइसक्रीम भी मंगवा ली थी। खैर बस फिर आइसक्रीम तो ज़्यादा नहीं मंगवाई, थोड़ी थी। और यहाँ पे देख लें, इनका जो इंटीरियर है बहुत ही प्यारा, अच्छा एकदम बिल्कुल ही खूबसूरत सा था, देख के अच्छा भी लग रहा था। लाइटिंग वगैरह सेटअप सारा अच्छा था। और जो काउंटर के पीछे काम करी थी वो बहुत ही यंग एज की लड़की थी। तो खैर यहाँ पे देख ले, हमारी इलायची वाली चाय आ गई है, चाय वाला ऑफ लंदन। तो ये बहुत ही अच्छी जगह थी। उनके कप्स, ट्रे वगैरह देखे, और ट्रे में जो उन्होंने वो पेपर रखा हुआ था, वो भी उनके शायद जो न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छपा होगा तो उसी की कॉपी बना के इन्होंने रखा हुआ है। और चाय फुल गरम गरम थी, मेरा तो थोड़ा मुंह भी जल गया, लेकिन फिर भी मज़ा आया गरम गरम चाय पी के। और अब हम लोग यहाँ कैफ़े से निकल आए हैं। तो वो लड़की जो है उन्होंने कहा कि 12 बजे तक क्लोजिंग हो रही है, और हम कितनी देर तक बैठे यूँ ही बातें करते रहे थे आपस में। खैर बस अब यहाँ से निकलते हैं। देख लें यहाँ पे मीट शॉप भी है, फिर दूसरा मद्रास कैफ़े, ये तो शायद इंडियन ही है, पीटा लैंड, और भी पता नहीं कौन कौन सी जो है ऐसे स्टोर वगैरह थे। देसी स्टोर ज़्यादा नज़र आ रहे थे, जूस शॉप्स वगैरह। और यहाँ पे अच्छा खासा रश रहता है, रात देर तक ही लोग जो है बाहर आ रहे जा रहे होते हैं, नज़र आते हैं। बस एक हमारा ही एरिया है जो बिल्कुल ही खामोश सुनसान वीरान सा, लेकिन अच्छा है, फिर सुकून भी रहता है। तो खैर यहाँ पे अब हम लोग बस घर की तरफ वापस जा रहे हैं, अपने घर जाएंगे। रात का टाइम था और यहाँ पे जो जहाज़ उतर रहा है, लैंडिंग कर रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट बिल्कुल करीब है यहाँ पे, तो जहाज़ भी नज़र आ रहा था और अच्छा लग रहा था लाइटिंग उसकी ऑन देख के। खैर बस अब हम लोग तो हाईवे पर ही है, क्रॉस आयरन मॉल आएगा और उसको क्रॉस करके बस फिर हम अपने सिटी पहुँच जाएंगे। कैलगरी से हम बस 20 मिनट के फासले पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, टाइम उतना नहीं लगता है, लेकिन खैर फिर भी अच्छा खासा रास्ता तो हो ही जाता है। ड्राइव करने वालों को पता चलता होगा, मैं तो एंजॉय करती हूँ विंडो से बाहर देखते हुए। तो खैर बस फिर अब हमारा सिटी आ रहा है, हम अपने घर के बिल्कुल करीब पहुँच चुके। और यहाँ पे देखें कितनी खामोशी, और वो है कि कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि रात के 12 भी बज रहे थे और मौसम भी ठंडा। और नेक्स्ट डे जो है फिर बर्फ़बारी की पेशन गोई है, तो खैर से कल बर्फ़ होगी और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसके क्लिप्स।
तो फ़िलहाल के लिए अब हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं और यही थी मेरी आज की इवनिंग टू नाइट रूटीन जो आपके साथ शेयर की। जिंगर बर्गर की रेसिपी शेयर की और चाय वाला कैफ़े की भी जो है आपके साथ शेयर किया कि हम लोग कैसे गए, कहाँ गए। तो फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।